गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैमरा ऑन करिए। हाँ, तो क्वेश्चन आपके लिए है, फेमा और फेरा में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेरा एंड फेमा? यस यस मैम। फेरा फेरा 1973 में, फेमा 1999 में, फेरा 1974 में, 1974 में फोर्स में आई। फेमा 2000 में फोर्स में आई। फेरा के टाइम अटल बिहारी नहीं, इंदिरा गांधी की आपकी सरकार थी, और फेमा के वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। फेरा में 81 सेक्शन है, फेमा में 49 सेक्शन था। और फेरा में आईटी का उतना वैल्यू नहीं था, फेमा में आईटी का वैल्यू है। फेरा मतलब फेरा एक बहुत रिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट था, बल्कि फेमा में कुछ लिबरलाइज किया गया। फेरा 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 फॉरेन करेंसी को रोकती थी, और फेमा उसका मैनेजमेंट करती थी। फुल फॉर्म नहीं बताया? वो फेरा फेरा का फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन है, फेमा का फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ है इसका? किसका? फेमा का? फेमा का एप्लीकेबिलिटी स्कोप। मतलब मैम, सभी ऑल ब्रांचेज, ऑफिस, एजेंसी। हम्म। इसी से नहीं। हाँ हाँ, आगे बोलिए। इसमें क्या मैम? तो अरे ऑल एप्लीकेबिलिटी बताना है, एप्लीकेबिलिटी फेमा का। ठीक है, ऑथराइज पर्सन को कौन अपॉइंट करता है? मतलब इसका डेफिनेशन। हाँ, पहले अपॉइंट कौन करता है वो बताइए, फिर डिफाइन कर दीजिए। इसका डेफिनेशन मैम, इसमें हम आते ऑथराइज पर्सन में आएगा मनी चेंजर, ऑथराइज डीलर, अश्योर बैंकर, एनी अदर पर्सन ऑथराइज अंडर द एक्ट। कौन अपॉइंट करता है ऑथराइज पर्सन को? फेमा, ये नहीं मालूम। ठीक है, लीव करिए। इसमें क्या होगा मैम अपॉइंटमेंट में? आरबीआई अपॉइंट करती है। लीव करिए। थैंक यू मैम। हाँ साक्षी, रोल नंबर 3। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्लास क्यों नहीं आती हैं? मैम कुछ दिन से तबीयत नहीं ठीक था, ठीक हुआ है तो मैम आज से क्लास रेगुलर करते तो फिर आपका देखे कि एमआर की हो। ये कौन से चैप्टर का सही से किया हुआ है आपका? मैम आप फेमा से पूछिए। फेमा प्रोविजंस बताइए फेमा का। मैम मैम इसका पर्पस। प्रोविजंस मतलब किसके थ्रू हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं फॉरेन करेंसी का। करंट अकाउंट का क्या है प्रोविजन, कैपिटल अकाउंट का क्या है प्रोविजन, मैम के वक्त क्या है मैंने प्रोविजन। हाँ, मैम मैंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फेमा का किया है और फेमा फेरा किया है। फेमा का ही क्वेश्चन है ना ये? यस मैम, एक्चुअली मैम कैपिटल थ्रू से नहीं गया उसमें। डिफरेंस बताइए। मैम फेमा फेरा जो फेरा का फेरा का अर्लियर एक्ट है, जो कि जैसे फेरा में सर्टेन काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन था, वो डील करता था फॉरेन एक्सचेंज सिक्योरिटी एंड ट्रांजिशन से, जिसका इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता था करेंसी पे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ करेंसी पे। फेमा को लाया गया टू लिबरलाइज द इंडियन इकोनॉमी इन फॉरेन एक्सचेंज, और फिर वो क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन था फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बताइए आईसीआईसी के बारे में।
ICICI मैम 5 जून 1944 में एस्टेब्लिश हुआ। उसका मैम सब्सिडरी था, क्या कहते हैं, ICICI लाइफ इंश्योरेंस, ICICI होम लोन्स, और क्या कहते हैं, इसको लाया गया था, इसको फंक्शंस बताइए मैम आईसीआईसी का फंक्शन। मैम इसका फंक्शन था, एक मिनट मैम, यस मैम, लीव करिए। थैंक यू। यस रुचि, यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैमरा पहले एडजस्ट करिए, फेस दिखना चाहिए। दिख रहा है मैम? हाँ दिख रहा है। अब आपका क्वेश्चन है फेमा का प्रोविजंस बताइए। फेमा का प्रोविजंस ऑफ फेमा। प्रोविजंस ऑफ फेमा, dealing with foreign exchange and exception for rehabilitation. Dealing with foreign exchange with whom या through whom? क्या मैम? Dealing with foreign exchange through whom? मैम मुझे प्रोविजन में बहुत कंफ्यूजन है। क्यों, अब तो रिवीजन भी हो गया, फिर कैसे कंफ्यूजन है? रिवीजन के बाद कैसे कंफ्यूजन है? और आप तो बोले कि हाँ सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो मैम मैं ये भी पढ़ने लगी ना, स्मॉल इंडस्ट्रीज क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। रिवीजन हो गया है, थोड़ी कि पढ़ाया और आपका टेस्ट होना शुरू हो गया। पढ़ाने के बाद आप लोग रिवीजन बोले, रिवीजन भी हुआ। रिवीजन में सबसे मैं क्लियरिफाई कर चुकी कि अब प्रॉब्लम है, सब लोग ना बोले हैं, उसमें आप भी शामिल हैं। इनफैक्ट किसी को अब प्रॉब्लम नहीं है। यस मैम। फिर उसमें प्रॉब्लम क्या है? ऑथराइज पर्सन के थ्रू हम डील कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं डील कर सकते। ऑथराइज पर्सन तो वो हुआ ना मैम, जैसे कि इट मींस मनी चेंजर हो गया, और तो बोल रहे हैं आपको, यही तो है प्रोविजंस। अच्छा यही है मैम, जैसे तो कि आप ऑथराइज क्या पर्सन सोच तो रहे वही है, वही इट मींस मनी चेंजर ऑफ शेयर, और क्या बोलते हैं उसको मैम, ये सब आरबीआई के अंदर होता है ना, आरबीआई के परमिशन से होता है ना, ये जो मतलब ऑथराइज पर्सन वही होता है, जो आरबीआई के मतलब आरबीआई जो परमिशन देगा वही करेगा ना वो। ये आप बताइए ना, बाकी मेरा थोड़ी हो रहा अभी। यस मैम, जो मतलब मैम आरबीआई जो परमिशन देगा वही उसको करना पड़ेगा, ऑथराइज पर्सन को। बस इतना ही बताया गया था। नो मैम। आईसीआईसी के बारे में बताइए। मैम आईसीआई से इनकॉर्पोरेट हुआ था 5 जन 1994 को। उसका हेडक्वार्टर था मुंबई और महाराष्ट्र में, और इसके जो चेयरमैन थे वो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी थे। और आईसीआई का जो प्रोडक्ट था वो सेविंग अकाउंट हो गया, वुमेन अकाउंट हो गया। तो आईज दिखना चाहिए रुचि। दिख रहा है मैम? दिख रहा है? आपको पता नहीं चल रहा है कैमरा जो रख रहा है आपका फेस कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है? अब दिख रहा है मैम? अब दिख रहा है। देखिए मैम, मतलब कि वो क्या बोलते हैं उसको, आईसीआईसी बैंक इनकॉर्पोरेट हुआ था 5 जन 1994 को। उसका हेडक्वार्टर था मुंबई और महाराष्ट्र में। उसके जो चेयरमैन थे गिरीश चंद्र चतुर्वेदी थे। और उसका जो प्रोडक्ट था, मतलब उसका जो वो था, क्या बोलते हैं उसको, फंक्शन थे, वो लोन प्रोडक्ट प्रोवाइड करता था। लोन प्रोडक्ट हो गया, प्रोजेक्ट फिनेंसिंग हो गया, कॉर्पोरेट फिनेंसिंग हो गया,
एंड प्रोवाइडिंग सॉफ्ट लोन्स असिस्टेंस हो गया, प्रोवाइडिंग फॉर एंड एंटरप्रेन्योर प्रोग्रामर्स हो गया, और प्रोवाइडिंग इट इज आल्सो कॉल्ड सीड कैपिटल हो गया, और रेजुनेट सीक यूनिट्स हो गया। ये सारी चीज उसके फंक्शंस हो गए ये सारे। और उसका अगर हम असिस्टेंस, उसके अगर हम सब्सिडीज की बात करें तो हो गया आपको स्टॉक होल्डिंग एक्सचेंज लिमिटेड, और सेकंड हो गया आपको क्या बोलते हैं उसको, इंफ्रास्ट्रक्चर, म्यूचुअल फंड। सिडबी के बारे में बताइए। सिडबी के बारे में मैम हम्म, क्या बोलते हैं उसको, डीएसपी क्या था उसका जी, मैम इधर मैं पढ़ने के चक्कर में भूल ही गई मैं। ये करिए कृष्णा, कैमरा ऑन करिए, लीव करिए, रुचि हो गया आपका। कैमरा ऑन करिए कृष्णा। कृष्णा आवाज आ रही है? मैम अंकित, हाँ अंकित, आप ही कैमरा ऑन करिए। कृष्णा कैमरा जब ऑन होगा तभी माँ की होगा, ठीक है? तो ऑन करके रखिए। हाँ अंकित कैमरा ऑन करिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप बताइए प्रोविजंस ऑफ फेमा। रुक जाइए। मेरे से कुछ हाँ अंकित आपसे क्वेश्चन है, प्रोविजंस ऑफ फेमा। मैम, प्रोविजन इन फेमा में सबसे पहले सेक्शन 3 आता है, जिसमें बिना ऑथराइज पर्सन के हम कोई डील नहीं कर सकते, न ही कोई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और नहीं कोई ट्रांजेक्शन ले सकते हैं मैम। हाँ एक और एक करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन भी आता है मैम। मैम कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी इंक्लूडिंग कॉन्टिजेंट लायबिलिटी उसमें ऑल्टरेशन होता है मैम। और मैम कैपिटल नहीं मैम, और करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में मैम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑल्टरेशन होता है। अब इसको नन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन भी है मैम, जिसमें बैंकिंग, इसमें शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे बैंकिंग फैसिलिटी और इंटरेस्ट ऑन लोन, जो शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन होता है उसमें वो करते हैं मैम। और सारे प्रोविजंस बताइए, और भी बताया गया था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में बताया गया था। मैम ध्यान में नहीं आ रहा है। क्या पढ़ा है बताइए, कहाँ से पूछा जाए? मैम एक्सपोर्ट इंपोर्ट में शायद आरबीआई फर्निश करता है। आरबीआई फर्निश करता है क्या? क्या फर्निश करता है आरबीआई? मैम ध्यान में नहीं आ रहा है। मैम डिफरेंस बिटवीन बताओ फेमा और फेरा का। अप्लीकेबिलिटी बताइए, फेमा का अप्लीकेबिलिटी बताइए, कहाँ का अप्लीकेबल होगा, स्कोप ऑफ फेमा। मैम फेमा एप्लीकेबल होता है ऑल द ब्रांच एंड ऑफिसेस। ऑल दी ब्रांचेस एंड ऑफिसेज, और कहाँ का ब्रांच, कहाँ का ऑफिस? मैम जैसे कि फॉरेन की कोई कंपनी और यहाँ पे आके वो रन कर रही, तो वहां भी फेमा एप्लीकेबल होगा। कंट्रोल अगर एनडीपीआरआई के हाथ में है तो। और आगे बढ़िए। मैम और फेमा का ऑब्जेक्टिव होता है फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट, और टू प्रोवाइड ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट।
क्वेश्चन क्या पूछ रही हूँ, क्या बता रहे हैं? मैं पूछ रही हूँ एप्लीकेबिलिटी। LIC पढ़े हैं? क्या मैम? LIC? LIC के बारे में बताइए। लीव करिए। रोल नंबर 4 है। यस मैम। हाँ कृष्णा, LIC के बारे में बताइए। कृष्णा, आवाज आ रही है? कृष्णा, आवाज आ रही है? मैम रुक रुक। कैमरा ऑफ करके देखिए। कैमरा ऑफ करिए। यस नैना भारती, आप बताइए एप्लीकेबिलिटी ऑफ फेमा। क्या बोले मैम? एप्लीकेबिलिटी ऑफ फेमा। अनम्यूट करिए। कहाँ हैं आप? घर पे हैं? अभी भी आवाज नहीं आ रही है। फिर से ज्वाइन करिए नैना। कृष्णा, आवाज आ रही है? यस मैम। आवाज आ रही है आपको? यस मैम आ रही है आवाज। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ फेमा बताइए। कृष्णा, क्लास के बाद आप फोन कर लीजिएगा, ठीक है? आवाज नहीं आ रही है समझ, ठीक है? जब आप कॉल पे आ जाइए, मैं बाइबल ले लेती हूँ। ओके मैम।
गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सीमा, कैमरा ऑन करिए। मैम मेरा कैमरा अभी तक ठीक है, तो आप बताइए प्रोविजंस ऑफ फेमा। सीमा। प्रोविजन, एक मिनट मैम। मैम प्रोविजन का सिर्फ मुझे 1 2 3 ही याद है, उससे ज्यादा नहीं। बताइए वही 2-3। मैम पहला हो जाएगा कि डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, जो कि सेक्शन 3 में बना था। इसमें जनरल और स्पेशल आरबीआई के द्वारा परमिशन, जनरल और स्पेशल परमिशन लेना होता है आरबीआई के द्वारा। और इसमें ऑथराइज्ड पर्सन जो होते हैं उनको आरबीआई ऑथराइज्ड करता है किसी भी फॉरेन एक्सचेंज के लिए या फिर फॉरेन सिक्योरिटी ट्रांसफर करने के लिए किसी ऑथराइज्ड पर्सन को ऑथराइज्ड की करते हैं आरबीआई। और फिर दूसरा मैम होगा होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो कि सेक्शन 4 में आता है। इसमें क्या होता है कि इंडिया के बाहर का कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आप बिना परमिशन इंडिया के अंदर नहीं ला सकते हैं। उसमें ये होता है कि जो सिक्योरिटी उसमें रहती है फॉरेन एक्सचेंज में, उसे एक्वायर नहीं कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम इंडिया के अंदर नहीं ला सकते या फिर किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। और मैम इसका आ जाएगा उसके बाद फिर करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, जो कि सेक्शन 5 में बना था और ये सेक्शन 5 के अंदर आता है। इसमें जो सेल और ड्रॉ होता है वो करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होता है। इसमें कोई भी पर्सन फॉरेन एक्सचेंज कर सकता है ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा। इसका मतलब ये है मैम कि इकोनॉमी में जो भी गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर होते हैं वो शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होते हैं, उसे ही हम करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कहते हैं। उसको उसमें दिखाया जाता है, जितने भी शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन होता है उसे हम करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में दिखाते हैं। डन। सही है मैम। डन, पहले ये तो बताइए। क्या मैम? हो गया, इतना ही है? नहीं मैम, और है। तो और बताइए। फिर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन भी होता है, जो कि सेक्शन 6 में आता है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में भी सेल और ड्रॉ होता है, जिसमें कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में कोई भी पर्सन फॉरेन एक्सचेंज कर सकता है, वो भी ऑथराइज्ड पर्सन के ही द्वारा कर सकता है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का मतलब है जो भी एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांजेक्शन होगा उसे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में ही दिखाया जाता है। जैसे आउटफ्लोज इनफ्लोज उसी में शो किया जाता है। जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, लोन दिया जाता है, वो सारे हम किस में दिखाते हैं? तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में ही दिखाते हैं। और फिर मैम एक आता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि सेक्शन 7 में आता है। जो भी एक्सपोर्टर होता है वो आरबीआई को कोई जैसे अदर अथॉरिटी होगा तो उसे डिक्लेरेशन देना होगा। जो अदर अथॉरिटीज होंगे उसे एक्सपोर्टर को डिक्लेरेशन देना होता है कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी आरबीआई या अदर अथॉरिटी के द्वारा मांगा गया हो। जो आरबीआई या अदर अथॉरिटी मांगता है उसे एक्सपोर्टर को कैसे भी प्रोवाइड करना होता है, उसे दिखाना होता है गुड्स और सर्विसेज के रिलेटेड में। और फिर क्या मैम? एप्लीकेबिलिटी बताइए। एप्लीकेबिलिटी मैम वो मुझे नहीं पता। जब रीड ही कर रहे हैं देखिए नोटबुक में कहीं होगा ही कहीं ना कहीं। मेरे पास नहीं है नोट्स लिखा हुआ मैम, जो आप फंक्शनल इंस्टीट्यूशन भेजी थी वही है बस। फेमा तक मेरा पढ़ा हुआ था, फेरा और फेमा। ठीक है, लीव करिए। मैम इधर चार्ज है ना, मेरा पूरा मोबाइल डिस्चार्ज है, 2-3% बचा हुआ है मैम। और ऊपर से उस टाइम कॉल आ गया था इसलिए कनेक्शन कट हो गया था मैम। ठीक है, तो अभी बोलिए फेरा और फेमा में डिफरेंस क्या है? फेरा और फेमा में मैम, फेरा जो था मैम क्या कहता है वो आया, वो
वो पास था, पार्लियामेंट के थ्रू था, और ये सॉरी फेरा था, और फेमा जो था फेरा का रिप्लेसमेंट था। और मैम बता रहे हैं अनम्यूट तो करिए। जितने लोग बच रहे हैं जिनका नेटवर्क प्रॉब्लम है कॉल कर लीजिए। गांधी इंदिरा गांधी का था, और ये क्या कहते हैं फेमा जो था अटल बिहारी वाजपेयी का था। और फिर जाके मैम वो जो था ये पास हुआ था, ये आया था फोर्स 1974 में आया था। और मैं फिर और फोर्स केम इनटू फिर सृष्टि आवाज आ रही है? नैना आप कॉल कर लीजिए, आपका नहीं हो पा रहा है। यस मैम। ओके मैम। हाँ सृष्टि आवाज आ रही है? यस मैम। आप बताइए फेमा और फेरा में डिफरेंस। मैम फेरा इंदिरा गांधी के मतलब के मतलब में आया था, और फेमा आया था अटल बिहारी वाजपेयी में। पहले फुल फॉर्म बताइए दोनों का। फेरा का प्रोविजन इन रेगुलेशन एक्ट, और फेमा का है मैम फॉरेन एक्सचेंज इन मैनेजमेंट एक्ट। फेरा का क्या है? फॉरेन एक्सचेंज इन मैनेजमेंट एक्ट। फेरा का क्या है? अरे फेरा का मैम फॉरेन एक्सचेंज इन रेगुलेशन एक्ट, रिस्ट्रिक्शन एक्ट है। आगे बढ़िए। और मैम फेरा में है हम लोग का 81 सेक्शन, और फेमा में है हमारा 49 सेक्शन। और फेरा में अगर हम मतलब एक दो कुछ करते हैं तो उसमें क्राइम के लिए क्राइम जैसा हो जाता है, और फेमा में बहुत लाइबल रखा जाता है। और फेरा में मैम फेरा रूल्स रेगुलेट फॉरेन पेमेंट था, और फेमा फोकस करता था मैम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया को मैम नहीं याद है। कुछ भी और एप्लीकेबिलिटी बताइए। पहले तो जी मैम। फुल फॉर्म ही गलत है, एप्लीकेबिलिटी बताइए। मैम एप्लीकेबिलिटी ऑफ फेमा, कहाँ कहाँ फेमा एप्लीकेबल है? मैम ऑल इंडिया में एप्लीकेबल है आरबीआई के थ्रू। बस एक ही पॉइंट बताया गया था। और मैम नहीं याद है। ठीक है, लीव करिए। ओके।